88 बिलियंस कमाए हैं उन्होंने 88 डेज के अंदर। तो हमारे मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुक क्यों नहीं अच्छे हैं? हम इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे? जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो लीडर हैं बड़े, ठीक है, वो पाकिस्तान के साथ सिंसेयर नहीं है। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम वही चौधरी मेरा नाम है, एडवोकेट हूँ मैं, लाहौर हाई कोर्ट में होता हूँ मैं। ओके अच्छा सर, आप तो इस वक्त चलें एडवोकेट हैं, फिर तो आपसे क्वेश्चन पूछने का मज़ा भी आएगा। मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए पाकिस्तान की इकॉनमी की, मईशत की, तो वो इतनी ज़्यादा डाउन जा रही है। हमारे अपने ताल्लुकात मुस्लिम ममालिक के साथ अच्छे नहीं हैं। वहीं बात की जाए इंडिया की, तो उसके ताल्लुकात मुस्लिम ममालिकों के साथ बहुत अच्छे हैं। दुबई की बात कर लें आप लोग, रिसेंटली ठीक हो गया, वहाँ पर उन्होंने मंदिर बना के दिया इंडियंस को, ठीक हो गया, और साथ में उन्होंने जो ट्रेड एग्रीमेंट्स किए थे वो भी पॉसिबली बहुत अच्छे जा रहे हैं। इस वक्त इंडिया ने वहाँ से 88 बिलियन डॉलर्स कमाए हैं 88 डेज़ के अंदर। तो क्या कहना चाहते हैं आपके, हमारे ताल्लुकात कहाँ पर है, हमारी मैशत कहाँ पर है, जो मुल्क हमारे साथ आज़ाद हुआ है वो कहाँ पर है? बेसिकली सबसे बड़ी बात तो ये कि इकोनॉमिकल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान सबसे लास्ट पे है। अगर हम बात करें पाकिस्तान में के जो बेसिकली जितने भी यहाँ पे जो बेसिकली अगर हम ट्रेड की बात करें, तजारत की बात करें, तो बेसिकली हम ना तो तजारत कर रहे हैं, तो बेसिकली आउट ऑफ सिटी में अगर किसी चीज़ को हम प्रमोट करते हैं तो बेसिकली हमारी चीज़ को वो अफेक्ट नहीं करे, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप कह सकते हैं। तो इसी वजह से हमारी इकोनॉमी का बिल्कुल ज़ीरो जा रही है। उनके पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हमारे रुपए की वैल्यू नहीं है। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है, मैं अभी गाड़ी से भी रास्ते में यही बात करते आ रहा था बच्चों से कि पाकिस्तान को अगर देखा जाए इकोनॉमिकल लिहाज से तो वो यानी कि हालांकि इसको मिड में आना चाहिए, जो सबसे टॉप की बजाय लास्ट पे जा रहा है। अगर दूसरे लफ्ज़ों में बताया जाए कि पाकिस्तान को कुछ भी, लेकिन इसमें जितने भी बड़े जो हुक्मरान हैं हमारे, उनको चाहिए कि इकोनॉमिकल के ऊपर कंट्रोल करें। अब यहाँ पे सबसे बड़ी मैं आपको शेयर कर लेता हूँ, अच्छा हुआ आपने सवाल पूछे, इकोनॉमिकल क्यों यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही है, इकोनॉमिकल क्यों हमारी ज़ीरो के पर्सन आ रही है? वो इसलिए आ रही क्योंकि हर इंसान के जैसे आपने देखा लॉन्ग मार्च हो रहा है। अब इसी वजह से लोग यहाँ पे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो आपस में गुत्था हुए पड़े हैं। इसी वजह से जो आउट ऑफ सिटी के लोग हैं, आउट ऑफ कंट्री की बात कर लें, सिटी की बात कर लें, आउट ऑफ सिटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात, इंडिया की बात कर लें, दुबई की बात करें, देखिए वहाँ पे ऐसा अगर कोई वज़ीर आज़म यानी कि वहाँ पे इम्पोर्टेड हुकूमत की बात, नारे नहीं लगते वहाँ पे ऐसा कोई एज वहाँ पे कुछ नहीं होता। लेकिन इसी वजह से हमारी इकोनॉमिकल ज़ीरो जा रही है। लोग हमसे बेसिकली फ़ायदा उठा रहे हैं कि पाकिस्तान को ज़ीरो करें और इसको नीचे लेके चलें और इसकी वैल्यू को डाउन करें ताकि हम अपनी वैल्यू को ऊपर लेके जाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। हमारी वैल्यू कैसे ऊपर जाएगी? मैंने जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पर इम्पोर्टेड हुकूमत के नारे नहीं लगते हैं, चाहे आप इंडिया की बात करें, किसी भी कंट्री की बात कर लें आप, ठीक हो गया, वहाँ पर डेमोक्रेसी नज़र आ रही होती है, जमहूरियत नज़र आ रही होती है हम लोगों को। और मुझे ये समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान, इमरान खान कहते थे कि हम गुलाम नहीं हैं, एब्सोल्युटली नॉट की बात करते हैं। मुस्लिम ममालिक के साथ भी ताल्लुकात उन्होंने अच्छे नहीं बना पाए वो, और वहाँ पर अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी के, लोग कहते हैं कि नॉन मुस्लिम है वो एक बंदा, लेकिन उसके ताल्लुकात देखें मुस्लिम ममालिकों के साथ। सबसे यही सबसे बड़ी इशू आ रहा है कि देखें ना, एक नॉन मुस्लिम को मंदिर बना के दे दिया है। हालांकि मैंने आज तक वहाँ पे, हालांकि मैं खुद एक एज ए टीचर भी हूँ मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को टीच करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा इशू यही आ रहा है कि देखें एक नॉन मुस्लिम को सारी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। बस हमारी बदकिस्मती कहते हैं या फिर हमें डिग्रेड लोग कर रहे हैं। हमें वैसे वहाँ पे ये चीज़ों को लॉन्च नहीं करना चाहिए था, जो दुबई ने वहाँ पे उनको लॉन्च करके दे दी, इसलिए वो उनके गुलाम हैं। और लोग कहते हैं कि वो इसलिए वहाँ पर बनाया गया है कि बिजनेस स्ट्रैटेजीज, इंडिया के साथ ताल्लुकात बढ़े, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप। आई नो, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए अगर आपने कैटेगोरिकल देखा जाए, आप तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं है। बिल्कुल सिर्फ वो कुछ और चाह रहे हैं वहाँ पे। वो चाह रहे हैं कि वहाँ पे जैसे कि लंदन की बजाय अमेरिका को आम किया जाए वहाँ पे जितना भी पर्दा नशीन ख़वातीन हैं उनको ओपन करने की बात कर रहे हैं। अब इसी वजह से वहाँ पे ताल्लुकात को मजबूत करके और पाकिस्तान के ताल्लुकात को कमज़ोर कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की मौशत भी ज़ीरो जा रही है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमैर। उमैर, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो हमारी जो मईशत है इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है, और देखने में भी यही आ रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है बहुत जल्दी। अगर बात की जाए इंडिया की, तो उसने अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो दूसरे मुल्क से लेकर आता है। यूनाइटेड अरब अमारात यानी कि दुबई के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और 88 बिलियंस कमाए हैं उन्होंने 88 डेज़ के अंदर। तो हमारे मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुक क्यों नहीं अच्छे हैं? हम इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे? जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो लीडर हैं बड़े, ठीक है, वो पाकिस्तान के साथ सिंसेयर नहीं है। कोई भी थ्रू आउट देख लें,
जो भी अगर कोई सिंसेयर है तो वो उसको हटा दिया जाता है। जैसे कि इमरान खान है, अब मैं तो इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ। अगर वो अकेला बंदा, वन मैन आर्मी जिसे कहते हैं, अगर वो अकेला बंदा पाकिस्तान के हक़ में ठीक है, लेकिन उसे ठीक नहीं समझा जाता। इसी तरह है कि कोई अगर लीडरशिप पाकिस्तान की तरक्की के लिए बेहतर करना चाहता है, ठीक है, उसको पीछे कर दिया जाता है। और जो पाकिस्तान में मतलब कि करप्ट लोग हैं, वो हमेशा से मेरी 28 साल एज हो गई है, मैं यही सुनता जा रहा हूँ कि वही अच्छा, आपको नहीं लगता कि आपको नहीं लगता कि इंडिया में भी कोई होंगे ऐसे लोग जो कि करप्टेड होंगे, जैसे कि उनका प्राइम मिनिस्टर है, आप उनके बारे में भी क्या राय है कि वो देखिए अपने मुल्क में करप्शन भी करते होंगे, ठीक हो गया, हर चीज़ करते होंगे, लेकिन ताल्लुकात दूसरे मुल्कों के साथ बड़े अच्छे हैं, चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हैं, चाहे वो नॉन कह लेंगे मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, व्हाटएवर, हर किसी के साथ ताल्लुक बना के रखा उन्होंने। देखे ना, जब वो अपनी जो कौम है ना उनके साथ लॉयल हैं। हमारे जो हैं क्या नाम है, वज़ीर जो हैं और जो दूसरे बड़े प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारे साथ अवाम के साथ लॉयल नहीं होते। अगर वो अवाम के साथ लॉयल होते हैं, ठीक है, तो फिर दिन जाके वो आगे तरक्की करते हैं। सही हो गया। अच्छा, इस वक्त जो उन्होंने इतना ज़्यादा बिजनेस से पैसा कमाया है दुबई से, वो भी ठीक हो गया। जैसे कि दुबई में एक टेंपल भी बना हुआ है इंडियंस का, और 88 बिलियंस 88 डेज में। तो यही चीज़ अगर पाकिस्तान ने अच्छी कनेक्शन की होती दुबई वालों के साथ, तो आज हमारे पास भी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती है, हमारा मुल्क डिफॉल्ट होने की सिचुएशन में ना जाता। ये तो देखें ना, पाकिस्तान के जो जितने भी वजीर रह चुके हैं, ये तो अपनी एबिलिटी होती है कि अगले कंट्री को जो है कैसे कन्विंस करना है, ठीक है ना। उसको कन्विंस करेंगे तो हमारे पर वो इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। अगर हम उनको कन्विंस ही नहीं कर सकते, वो देखते हैं कि ये पाकिस्तान पहले डिफ़ॉल्ट में जा रहा है, इतना पैसा गया लेकिन पाकिस्तान में कुछ लगाया नहीं है, इसी वजह से डिफ़ॉल्ट में जा रहा है, तो वो उनको कन्विंस नहीं कर सकते। वो कन्विंस करते हैं, वो अच्छा कन्विंस करते हैं, इसी वजह से जो है वो तरक्की करते हैं और हम तरक्की नहीं कर पा रहे। सही हो गया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तलहा। तलहा, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, मईशत है, काफ़ी डाउन नज़र आती है हमें। हमारे ताल्लुकात ना तो किसी नॉन मुस्लिम के साथ अच्छे नज़र आ रहे हैं, ना मुस्लिम्स के साथ अच्छे आ रहे हैं, ठीक हो गया। अगर यही बात की जाए मोदी की, तो मोदी जो है वो बड़ा कह लें कि ताल्लुकात अच्छे बढ़ा रहा है मुसलमानों के साथ, स्पेशली दुबई वालों के साथ देख लें, सऊदीया वालों के साथ देख लें, एग्रीमेंट्स करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं। वो भी इस वक्त उसने दुबई से कमाए हैं 88 बिलियन रुपीज़ कमाए हैं उसने, वो भी 88 डेज़ के अंदर। इतनी अच्छी ट्रेड गई है, बूम पर गई है। तो क्या कहना चाहती है, पाकिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान तो बिल्कुल लो लेवल पे है अभी, क्योंकि किसी भी मुस्लिम ममालिक से तो इन्होंने बना के नहीं रखी हुई अपनी, बिल्कुल ठीक है। और किसी के पास जाते हैं तो जा कहते हैं हम मांगने नहीं आए, लेकिन मजबूरी है, ये ऐसी बात करते हैं। और हमारे जो वज़ीर आज़म है वो गैर सियासी दौरों पे आजकल घूम रहे हैं, ठीक है। उनको ये नहीं है फिक्र का इकॉनमी का क्या है, कितनी नीचे जा रही है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल लो लेवल पे। हमें 5 दिसंबर तक हमें पैसे उनको देने हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने गैर सियासी दौरों पे ना जा रहे हैं, खुश होकर जा रहे हैं। उनको नहीं फिक्र कि पाकिस्तान किस जगह पे पहुंच चुका है। अच्छा, अगर बात की जाए मोदी की, तो उनको फिक्र है। उनको क्या फिक्र है, वो करप्ट तरीन आदमी है। वो भी करप्ट है। आप गूगल पे सर्च करके देख लें, ठीक है। करप्ट वर्ल्ड तरीन जो है वो करप्ट कौन है, तो एक नवाज शरीफ निकलेगा, एक वो रशिया का निकलेगा, और एक वो मोदी निकलेगा, ठीक है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस्लामी मुमालिक के साथ बना के रखे, जैसे फुटबॉल की टीम है। अब उसको भी होना चाहिए कि खेले ऊपर के लेवल। साउथ कोरिया की टीम है फुटबॉल के अंदर। बस यही है ना कि हम पाकिस्तानी में इतना शूर है, फिर भी हम बिल्कुल पीछे हैं। हमारे किसी सिंगर को इनवाइट नहीं किया गया कतर में कि आप आके परफॉर्म करें। नूरा फतेह गई है ना, आप देख लें। इंडियन उनको प्रायोरिटीज दी जा रही हैं, मुस्लिम ममालिक प्रायोरिटीज दे रहे हैं, मुस्लिम ममालिक दे रहे हैं। बस यही है। अब इंडिया सऊदीया में देख लें, मंदिर बन गया, बिल्कुल है। अब मुसलमानों का आप समझेंगे पीछे की तरफ जा रहे हैं, और जो उनसे दूसरे हैं, हिंदू हैं या यहूदी, कोई भी जो उनसे हैं, वो आगे की तरफ आ रहे हैं। हमारा तो मुल्क बिल्कुल पीछे है अभी, पाकिस्तान। सही हो गया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सुहेब अहमद। अच्छा सर, मुझे ये बताएंगे अगर बात की जाए पाकिस्तान की इकॉनमी की, मईशत की, तो काफ़ी डाउन नज़र आ रही है हम लोगों की, ठीक हो गया। और हमारे जो ताल्लुकात हैं नॉन मुस्लिम्स को तो छोड़ ही दिया, मुस्लिम के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं जा रहे। अगर बात की जाए दुबई की एंड सऊदीया की, तो इंडिया के जो एग्रीमेंट्स हैं देखें वो तय हुए हैं, वो फुलफिल भी हो रहे हैं। रिसेंटली देखा जाए तो उन्होंने ट्रेड की है UAE के साथ, और वहाँ से उन्होंने 88 बिलियन कह लें कि रुपीज़ कमाए हैं 88 डेज़ के अंदर। तो वो एक नॉन मुस्लिम कंट्री हो गया, एक मुस्लिम कंट्री इतना अच्छा अर्न कर रही है, तो हम कहाँ पर फॉल कर रहे हैं?
देखें, इसमें सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि इसमें रिलीजियस का पर्सपेक्टिव नहीं होता। इसमें बात ये होती है कि आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कितने हो, आपके सोशली जो है वो रिलेशनशिप्स कितने स्ट्रॉन्ग है दूसरी कंट्रीज़ के साथ। आप मुझे आपकी एग्जांपल देता हूँ, अगर आपकी जेब में 5 लाख रुपए है ना, तो आप 5,000 वाले के साथ नहीं बैठना पसंद करेंगी। ठीक है, हर एक लेवल होता है ना हर चीज़ का। अब आपकी अगर चैनल पे ही आप काम करेंगे, मैं चैनल की एग्जांपल दे देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आपके 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, आप 800 सब्सक्राइबर वाले को मुंह लगाएंगी? कभी भी नहीं लगाएंगी, जब तक वो ऊपर नहीं आ जाता, जब तक वो आपके लेवल पे नहीं आ जाता। तो ये चीज़ होती है, हर कंट्री के अपने मामलात होते हैं, अपने इकोनॉमिकल इश्यूज़ होते हैं, उनका अपना इकोनॉमी को चलाने का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। उस हवाले से अब अगर आप पाकिस्तान को कंपैरिजन करेंगी तो मैं समझता हूँ वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अभी उसका इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट, इवन हर चीज़ का ग्रोथ रेट बहुत डाउन है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए, हमें ये चीज़ बेहतर, हमें इवन मैं तो कहता हूँ हमारा आपका सवाल भी ये होना चाहिए था कि हम अपनी इकोनॉमी को किस तरह बेहतर करके उनके मुकाबले पे ला सकते हैं। तो बात अच्छी ये है कि हम इसी तरह मैं तो सीधी सी बात अब ये समझता हूँ कि हमारे जो बड़े हैं ना, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जनरेशन जो पुरानी है, वो लोग अब गए थक। अब जो करना, आपका नाम क्या? सिद्रा। अब जो करना ना सिद्रा, वो आपने करना है, सोहेब ने करना है, इस यूथ ने करना है, इस हम यंगस्टर्स ने करना है। तो ये जिम्मेदारी हमें समझनी पड़ेगी। तो हम लोग अगर छोटा, अब आप भी माशाल्लाह कहीं ना कहीं टैलेंटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, आपको भी अगर इस मुल्क के अंदर कोई जॉब ऑफर हो, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, आप यकीनन आगे बढ़ेंगी, आप यकीनन मुल्क का नाम रोशन करेंगी। तो हमारी जो यूथ है वो काफ़ी टैलेंटेड है। मैं अक्सर ये चीज़ कहीं भी किसी भी चैनल पर, लेकिन अगर बात की जाए ये प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठने के लिए, फाइनेंस मिनिस्टर की सीट पर बैठने के लिए, फॉरेन मिनिस्टर की सीट पर, वहाँ पर तो एज रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, ये सारा कुछ। और वहाँ पे लोग भी वही नजर आते हैं, ये ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ये सारा कुछ ठीक हो गया। हमारे यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, या कह रहे वो सिर्फ ये कहते हैं ओके फाइन, इसके पास पैसा है, बैठा दो सीट पे। बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता पैसा है। हमारे यहाँ जो है ना, इसमें भी रिलेशनशिप से देखे जाते हैं कि कौन पुराने किसी मिनिस्टर का बच्चा या पोता है या बेटा है, जो भी है। लेकिन जो बात है ना, अगर आपने बात की है ना कि उस सीट पे बैठने के लिए प्राइम मिनिस्टर की या किसी भी मिनिस्ट्री को सीट पे बैठने के लिए हमें एज और एक्सपीरियंस चाहिए, तो ऐसा नहीं है। जो एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल मेरा 24 साल की उम्र में है, क्या पता आपका 30 साल की उम्र में ना हो। हालांकि आपकी 30 साल उम्र नहीं है, मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा आपको, लेकिन ये चीज़ बात होती है। अब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर एक बहुत यंग है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं अभी। लेकिन देखिए वहाँ पर तो सोच बिल्ड की हुई है ना लोगों की कि एक नया यूथ बंदा आना चाहिए जो यूथ को अंडरस्टैंड करता हो, ठीक हो गया। जैसे कि अब लेकिन एक बात है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर उनकी जो यूथ है उसको काफ़ी प्रमोट किया जाता है, चाहे जिस मर्जी एज का बंदा है प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठा है। मैं आपको ये तो बता रहा हूँ, किसी भी मुल्क का तरक्की करने का खास रीज़न ही ये है कि उनकी यूथ को स्ट्रॉन्ग किया जाए, उनके यंगस्टर्स को। क्योंकि जो करंट टाइम को अब हम जानते हैं ना, शायद हमारे पेरेंट्स को नहीं पता कि आज बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि अब वो बाहर नहीं निकलते जितना हम लोग। लेकिन वो कहते हैं कि हमने धूप में तो नहीं बाल सफ़ेद किए। वह बड़ों की बात है ना कहीं नो डाउट उनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, लेकिन करंट टाइम का तजुर्बा मैं समझता हूँ कि अगर मैं गलत ना हूँ तो माँ बाप से ज़्यादा शायद आज की औलाद जो है ना वो बाहर को ज़्यादा बेहतर समझती है। मुझे पता है मैं बाहर निकलूंगा तो मेरा हम उम्र मुझे किस तरह रिस्पॉन्स करेगा, मेरे माँ बाप को इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो इस चीज़ को मैं कहता हूँ अम्मी आप भी समझें, अब्बू आप भी समझें, और इस तरह से हमें जो है ना फोर्स ना किया करें कि तुम्हें नहीं पता और ये है और वो है। खैर हमारा जो बात है ना इकोनॉमी की, तो मैं यही मेरा मुद्दा यही है कि भाई यंगस्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर दो, अपनी यूथ को पावरफुल कर दो, आपकी इकोनॉमी भी बेहतर हो जाएगी, आपकी मुल्क में दुनिया में इज्जत भी हो जाएगी आपके मुल्क की, और आपके घर के अंदर मतलब अपने मुल्क के अंदर भी आपकी इज्जत हो जाएगी जब आपका यंगस्टर स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि जो आपने नोटिस किया, जितना छोटा बच्चा होता है इतना शार्प माइंड होता है। जैसे जैसे वो बढ़ता है, बिल्कुल जैसे जैसे वो बढ़ता है बड़ा, और वो उनकी मेमोरी बड़ी अच्छी होती है, उनकी पावर बहुत अच्छी होती है, लर्निंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो इसकी यही रीज़न है कि जो फ्रेश चीज़ होती है ना, वो पिछले पुरानी चीज़ों से ज़्यादा बेहतर काम सर अंजाम दे सकती है। तो यूथ को मौका दें, यूथ को आगे आने दें। अल्लाह की कसम मैंने नौकरी नहीं चाहिए थी, ना कोई गवर्नमेंट दी थी ना कोई और, मैं नौकरी नहीं मांग रहा। लेकिन मैं ये चीज़ समझता हूँ कि जिस आपकी यूथ में, जिस बंदे में जो टैलेंट है, उसको उस किस्म का प्लेटफॉर्म मुहैया करें और मुल्क आगे जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर।